What is up everyone, welcome back to another video and this video is sponsored by Monster Energy. Just kidding, not yet. लेकिन अगर आप सबका प्यार मिलता रहा तो मॉन्स्टर क्या, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी हमें स्पॉन्सर करेंगी। एनीवेज, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, एक सबक होने वाली है बहुतों के लिए। आखिरी इच्छा, एक बेटे ने अपनी माँ के साथ क्या करा। एक इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता। अपराध एक पेड़ की तरह है जिसका बीज बोया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि उस जहरीले पेड़ का बीज कौन बोता है। ये कहानी एक ऐसे अपराधी की है जिसने सारी हदें पार कर दी। चोरी, डकैती, यहां तक कि बलात्कार। उसके जुर्म इतने घिनौने थे कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, कोर्ट रूम से। जज साहब कहते हैं, तुम्हारे किए गए गुनाहों के लिए तुम्हें अब फांसी दी जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? मौत की सजा सुनने के बाद उस अपराधी ने कुछ ऐसा मांगा जिसने पूरे कोर्ट रूम को इमोशनल कर दिया। क्रिमिनल कहता है, मुझे मारने से पहले बस एक बार मेरी माँ से मिलने दो। उसकी यह इच्छा कबूल की जाती है। माँ आती है और अपने बेटे को देखती है, उसकी आंखों में आंसू। बेटा कैसा भी हो, लेकिन बेटा बेटा होता है माँ के लिए। वो अपने बेटे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है और रोते रोते उसके मुंह से निकलता है, मेरा बच्चा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने हर किसी की रूह कपकपा दी। बेटे ने प्यार करने की बजाय अपना मुंह अपनी माँ के मुंह में डाला और पूरी ताकत से अपनी माँ की जीभ को नोच उखाड़ा। जज और पुलिस सब हैरान थे, सब चीखे, ए हरामी, ये क्या करा तूने अपनी जन्नत के साथ? जिसने तुझे जन्मा तूने उसको भी नहीं बख्शा। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? क्रिमिनल का पूरा मुंह खून में सन चुका था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसने सिर्फ इतना कहा, क्यों किया? क्योंकि आज जो मुझे सजा मिल रही है इसकी वजह कोई और नहीं, मेरी माँ है। उसने अपनी आंखें अपनी माँ की कटी हुई जीभ की तरफ दौड़ाई और सिर्फ उसको देखता रहा और हंसता रहा। वो अपराधी फ्लैशबैक में जाता है जब वो एक सिर्फ 6 या 7 साल का बच्चा था। वो छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ देखो, मैं पेंसिल लाया। तो उसकी माँ हैरान होकर के कहती है, ये तू कहाँ से लाया? तो वो बताता है कि मेरे दोस्त की बैग में पड़ी हुई थी, वो नहीं देख रहा था तो मैंने वहां से उठा ली। तो उसकी माँ हंस के कहती है, बड़ा शैतान हो गया है तू। चल कोई बात नहीं, ये नटखटपना चलता है, इसे रख ले। फ्लैशबैक खत्म, अब प्रेजेंट में आते हैं। जज साहब, अगर उस दिन मेरी माँ ने उस छोटी सी गलती पर मुझे डांटा होता या अपना हाथ उठा दिया होता तो उस छोटी सी गलती की सजा आज मुझे इतनी बड़ी नहीं मिलती। उस दिन मेरी माँ ने मुझ पर हंसकर मेरे अंदर अपराध का बीज बोया था। वो पेंसिल चोरी करना मेरी पहली गलती थी, लेकिन उस गलती को पनाह देना, मेरी चोरी को पनाह देना, मेरे अपराध को बढ़ावा देना मेरी माँ का गुनाह था। ये जीभ मैंने आज काटी है, लेकिन इसने बर्बाद मुझे बरसों पहले कर दिया था। ये बात सुनकर उसकी माँ वहीं पर पड़ी रही, खून में लथपथ, उसके मुंह से लहू बहता रहा। लेकिन उसको अपने ऊपर बहुत रिग्रेट भी था कि इन सब चीजों की वजह मैं ही हूं। उसकी माँ को पता था कि वो जितने भी उसने अपराध करे उसके पीछे उसकी माँ का हाथ था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, ये हर उस माँ बाप की है जो अपने बच्चे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, बचपना समझकर, नादानी समझकर। एक बड़ा अपराध अचानक से नहीं होता। उसकी शुरुआत छोटी सी पेंसिल, किसी के पैसे चुराने से या एक झूठ से भी हो जाता है। अगर आप बाग में उगने वाली चुभने वाली घास को शुरू में नहीं काटेंगे तो वो पूरे बाग को बर्बाद कर देगी। वैसे ही अगर बचपन की पुरानी आदतें अगर वक्त पर ना रोकी जाएं तो वो बड़े होकर सजाए मौत या जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे हर पेरेंट के साथ शेयर करें, क्योंकि आज का लाड प्यार कल का अपराध नहीं बनना चाहिए। जय हिंद।